कोड को भी रिफ्रेश करते हैं, सो आप देखेंगे कि अभी तक मेरा कंपाइलर रुका हुआ है और हेलो का वर्ड यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हमें हेल्प करता है कि वेबसाइट के अंदर अपनी वेबसाइट को हम डायनेमिक बना पाएँ, हम डिफरेंट एनिमेशंस को कंडीशंस की बेसिस पे अप्लाई कर पाएँ। ये एक लूजली टाइप और ईजी टू लर्न है। सो लूजली टाइप कैसे, और एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है कि जिस तरह के हमारे ह्यूमन हम जो इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सिमिलर वर्ड कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी वेबसाइट को डायनामिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि किस बटन पे कौन सी फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, या कौन सा हमने कोई कंडीशनली काम करना होगा, या किसी सर्वर से कनेक्शन क्रिएट करना हो, या फिर हमने कोई एपीआई कॉलिंग करनी हो। सो हर यूज़ केस में अपनी वेबसाइट में जो डायनामिक चीज़ें देख रहे होते हैं उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना पड़ता है। सो जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है ये चीज़ सबसे पहले अपने इसमें देखेंगे हम। तो अपने स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पे रहते हुए सो मल्टीपल वेज हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट के साथ रन कर पाएँ। एक है कि अपने हेड के सेक्शन में हम स्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं, ठीक है। सो अभी इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है अलर्ट, मैं उसे यहाँ पे कॉल करता हूँ, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। सो ये जो कंपाइलर यहाँ पे कोड लिखा, ये लाइन ऑफ कोड रन होगा जैसे ही हमारी फाइल क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। जैसे हमने यहाँ पे आते हैं, जैसे ही मैंने रन किया तो कंपाइल टाइम पे वो जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे रन हो गया। सो सेम ऐसे ही एक तो है कि अपने हेड सेक्शन में हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। सेकंड वे क्या है कि अपने इस बॉडी में कहीं भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से हम इसे हटाते हैं और यहाँ पे हमने कुछ कॉपी कर दिया, ओके। अपनी बॉडी के अंदर रहते हुए कहीं पे भी हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। इसे अगेन हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अगेन सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है। सो अभी इसी के साथ हम इसके यूज केसेस देखते हैं कि कौन सा वे हमें यूज करना चाहिए। एक हमारे पास वे है कि एक्सटर्नल फाइल, हम यहाँ पे index.js करके एक फाइल बनाते हैं, यहाँ पे भी सेम अलर्ट डिफाइन करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करने की हमें जरूरत नहीं है। इस फाइल को हम लिंक करेंगे अपने index.html के साथ। यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट का टैग लेते हैं और यहाँ पे src में हम उसका रिलेटिव पाथ असाइन करते हैं index.js, इसे फॉर्मेट करते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अभी जैसे ही हमारी ये फाइल लोड होगी तो तब भी सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है, ओके। अभी यहाँ पे हम कौन सा वे यूज करेंगे, लेट्स सपोज कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी इसमें ज्यादा फंक्शनलिटीज और ज्यादा कोड होगा। अगर हम टॉप पे हेड सेक्शन में डिफाइन करते हैं तो इससे हमारा नुकसान क्या होगा। सबसे पहले ये फाइल इस लाइन पे आके एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, तो बॉडी में जो भी कुछ है वो तब तक रन नहीं होगा जब तक ये फाइल की कंपाइलेशन कंप्लीट नहीं जाती। यहाँ पे मैं h1 डिफाइन करता हूँ, हेलो। कोड को भी रिफ्रेश करते हैं, सो आप देखेंगे कि अभी तक मेरा कंपाइलर रुका हुआ है और हेलो का वर्ड यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी जो फाइल है उसकी एग्जीक्यूशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे मैं इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ तो उसके बाद जो लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यही एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं अगेन। अब मैंने स्क्रिप्ट को हेलो के बाद यहाँ पे कॉल किया, अगेन मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो हेलो का भी वर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, और ये भी हमारे पास अलर्ट भी चल रहा है। मीन्स के हमेशा हम बॉडी के बॉटम पे क्या करेंगे, स्क्रिप्ट की फाइल को रखेंगे। हाँ, कुछ ऐसी फाइल जो कि हमें स्टार्ट में ही चाहिए तो उनके लिए हम इसे हेड के सेक्शन रखेंगे, सिर्फ उन फाइल्स को। बट कुछ ऐसी फाइल जिनमें हैवी कुछ हमारी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही है, मल्टीपल कैलकुलेशंस हो रही हैं, या किसी एपी से डाटा आ रहा है, तो उसके लिए पहले हमें यूजर को यूआई दिखाना चाहिए ताकि हमारे यूजर से इंटरेक्ट कर पाए। तो इसीलिए हम इसे बॉडी के बॉटम पे रखेंगे ताकि हमारा यूआई पहले लोड हो जाए। यूआई लोड होने के बाद हमारी वो लाइन ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फिर यूजर इजीली उसे इंटरेक्ट कर सकता है। मीन्स कि जब तक हमारी वेबसाइट प्रॉपरली लोड नहीं हुई है तो हम यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए परमिशन नहीं देंगे या यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो सिंपल हम बॉडी के अंदर कहीं भी जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, हेड के सेक्शन में कहीं रन कर सकते हैं, या एक्सटर्नल फाइल में रन कर सकते हैं। सो अपने कोड को क्लीन रखने के लिए ज़्यादा बेहतर जो अप्रोच है वो एक्सटर्नल की है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाएं और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को रन करें। अगर हम हेड के सेक्शन में या बॉडी में इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, इससे होगा क्या कि हमारा जो कोड है वो मैसी तो चला जाएगा, वहीं पे हमारा स्ट्रक्चर होगा और वहीं पे जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटीज को डीबग करना और उसको फिर वहाँ पे कंपाइल करना भी मुश्किल होगा। तो बेहतर होगा कि हम सीएसएस की फाइल को अलग रखें, एचटीएमएल को अलग रखें और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को अलग रखें।